मेरा नाम दिव्या है। मैं अभी 20 साल की हूँ। मेरे पापा की उम्र 45 साल है और मेरी मम्मी की उम्र 40 साल है। मेरे पापा बहुत सेक्सी हैं और पापा से भी ज्यादा सेक्सी मेरी मम्मी है। मेरी मम्मी अभी ऐसे लगती है जैसे मानो कोई मॉडल हो, तो पापा भी कभी कम नहीं रहते हैं। जब भी समय मिलता है दरवाजा बंद कर मम्मी की खुदाई करने लगते हैं। मैं अकेली संतान हूँ, घर में और कोई नहीं रहता है, तो जब पापा मम्मी कमरे के अंदर दरवाजा लगाकर होते हैं और मम्मी अंदर आह आह हा ओह जी और जोर जोर से ओह ऐसे बोलती है और सेक्सी आवाज निकालती है, तो मैं भी दरवाजे के बाहर पानी पानी हो जाती हूँ। ऐसे में लगता है पापा ही खोद दे, मुझे शांत कर दे, पर ये संभव नहीं था कि मैं पापा से खुदूं। पर दोस्तों, मेरा ये सपना हकीकत में बदल गया। होली के दिन जब सब लोग रंग खेल रहे थे तब मेरी ली जा रही थी। हुआ यूं कि होली के दिन मैं सुबह सुबह ही दोस्तों के साथ खूब होली खेली। मैं रंग से तरबतर थी। मेरा चेहरा पहचानने लायक नहीं था। मेरा चेहरा और मम्मी का चेहरा एक जैसा है, कद काठी भी सेम है और देखने में ऐसी हूँ जैसे कि जुड़वा हूँ दोनों, मैं माँ बेटी। तो दिन के करीब 2 बजे थे। मैं रंग खेल कर आ गई थी और थककर चूर हो गई थी। मैं जैसे ही लेटी बेड पर, ना जाने इतनी जोर से नींद आ गई और मैं सो गई। मैं अपने मुंह पर बेडशीट डाल रखी थी और सो गई। और मम्मी पिंटू भैया के घर होली खेलने चली गई थी, तो मैं सिर्फ घर पर थी। तभी पापा आए और दरवाजा बंद कर दिए। वो बहुत ही ज्यादा नशे में थे। वो आए और पलंग पर चढ़कर मेरे दोनों पैरों के बीच में बैठ गए। मैं मम्मी की नाइटी पहनी थी। उन्होंने तुरंत ही नाइटी को ऊपर किया और मेरे दोनों हाथों को कसकर पकड़ा और मुंह दबाया। मैं ढकी थी बेडशीट से, मुंह उनकी पकड़ जोर की थी। मैं कुछ नहीं कर पाए और मेरे टांगों को अलग अलग किया और मेरी चमेली पर पप्पू रखा और जोर से घुसा दिया। मेरी चमेली पहले से ही गीली थी, क्योंकि पहले से ही कामुक थी और मेरी चमेली गीली थी, तो ज्यादा देर नहीं लगी पप्पू को अंदर जाने में। पर पापा तुरंत ही बोल उठे, क्या बात है, आज तो तेरी चमेली किसी लड़की की तरह लग रही है। मैं कुछ बोल पाती कि उन्होंने 2-3 धक्के में ही अपना पूरा पप्पू मेरी चमेली के अंदर डाल दिया। मैं झट से खड़ी भी हो सकती थी, पर इसलिए नहीं हुई, ना कुछ बोली। मुझे लगा कि वो 3-4 झटके देंगे और तुरंत चले जाएंगे। वो नशे में थे तो पता भी नहीं चलेगा कि वो अपनी बेटी की ही खुदाई कर दिए है। पर दोस्तों, उनकी पकड़ इतनी मजबूत थी और पप्पू इतना मोटा और टाइट और ताकत जैसे कि घोड़ा हो। जोर जोर से धक्के देने लगे। अब मैं भी सेक्सी होने लगी। मुझे भी उनका खोदना अच्छा लगने लगा। मैं भी हौले हौले नीचे से गोल गोल घुमाने लगी और उनका पप्पू अपनी चमेली के अंदर लेने लगी। मैं भी नीचे से धक्के देती और वो ऊपर से देते। मुझे भी मजा आने लगा। वो कहने लगे, क्या बात है, आज की बात ही कुछ और है मेरी जान। तू तो जवान हो गई है और आज जैसे तो खुदवा रही है वैसा तो कभी नहीं खुदवाई, और तेरी जिस्म तो गदराया हुआ लग रहा है। वो जोर जोर से धक्के दे रहे थे और बड़बड़ा रहे थे। वो इतना ज्यादा नशे में थे कि खुदाई के अलावा उनका कोई होश वोश नहीं था। अपनी बेटी की ले रहे थे और उनको लग रहा था कि उनकी बीवी की ले रहे हैं। वो अब मेरे संतरों को मसलने लगे। मेरी संतरे मम्मी की जितनी है पर टाइट है। वो कह रहे थे, आज होली के दिन तो तू जवान हो गई है, आज तेरे संतरे तो बहुत ज्यादा टाइट लग रही है। और वो जोर जोर से धक्के देने लगा। मैं भी जोर जोर से धक्के देने लगी। हम दोनों ही आवेश में आ गए। बाप अपनी बेटी को खोद रहा था और बेटी आराम से दे रही थी। तभी वो आह आह आहो ओह करते हुए अपना सारा माल निकला दिया। पर गनीमत ये थे कि वो सारा माल मेरी चमेली के बाहर निकाला और फिर उठकर लड़खड़ाते हुए घर से निकल गए। उसके बाद तो उनको खुद ही पता नहीं कि वो अपनी बेटी की ले चुके हैं।
उस दिन शाम को आए टल्ली होकर और सो गए। दूसरे दिन उठे, उनके लिए सब कुछ नॉर्मल था, पर मेरे लिए नॉर्मल नहीं था। मैं होली के दिन को याद करती हूँ तो अभी भी देने का मन करने लगता है। ये कहानी काल्पनिक है।